हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अब दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हम लोग 2.1 में जो आपका मेन चीज दिया गया है वो मेन चीज दिया गया है बच्चों, जीरोस और कोफिशिएंट जो है उसके बीच का रिलेशन निकालना। अब पोलिनोमियल एक दे दिया आपको, पोलिनोमियल चाहे कोई भी दे दिया, चाहे लीनियर दे दिया, चाहे क्वाड्रेटिक दे दिया, चाहे क्यूबिक दे दिया। अब इन तीनों में आपको पता है कि कोफिशिएंट भी होता है और जीरोस भी होता है। तो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है वो हम लोग को इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे रिलेशन निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर की तरफ। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये जो लीनियर पोलिनोमियल है बच्चों, ये जो लीनियर पोलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी के रूप में रहता है। अब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू अगर हम लोग जीरो ले लेते हैं तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी, एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब आप हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो जीरो है, एक पहली बात तो लीनियर, जितना जितना डिग्री रहेगा उतना ही उसका वैल्यू हो सकता है, जीरो हो सकता है, रूट हो सकता है। तो लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका सिर्फ एक ही डिग्री है, तो डिग्री वन है तो इसका मैक्सिमम जीरो कितना होगा, वन होगा। एक ही जीरो है। यहाँ देखिए हमने क्या देखा, इसका वैल्यू क्या आया, माइनस बी बाई ए आया। क्या आया बच्चों, माइनस बी बाई ए आया। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ए एक्स प्लस बी में अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, माइनस बी बाई ए। बी जो है क्या बच्चों, कांस्टेंट टर्म है, तो क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आ रही बात समझे बच्चों। अब इसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है इसके जीरोस में और इसके कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसको कैसे निकालना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको निकाल करके बताता हूं, या नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। चलिए देखते हैं, ये 2x² और ये प्लस 6 का जो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके क्या लिख लेंगे, क्या कितना आ जाएगा, 12x²। इसको दो पार्ट में इस प्रकार से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो इतना ही आए 12x², लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है बच्चों, बीच का है माइनस 8x। ठीक है, तब 12x² किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, आपके दिमाग में आ सकता है 6 2 12। ठीक है, 4 3 12। ठीक है, तो 6 2 12, 4 3 12, 12 1 12, इनमें से कौन सबसे बेस्ट रहेगा कि हमको 8x लाए। 4 3 अगर 12 करेंगे तो 4 और 3 को जोड़ भी देंगे तो 8x नहीं आने का है। ठीक है, 6 2 12 में 6 और 2 को ऐड करके माइनस 8x लाया जा सकता है। कैसे, -2x और -6x लिख देंगे। तो देखो -2x और -6x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 2 6 12 और x² का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x²। और इस दोनों को अगर हम लोग आमने सामने रख दे, एक साथ रख दे, -2x -6x, तो ये सॉल्व करके -8x भी हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे लेट px इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया बच्चों, क्या लिख देंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन हुआ, अंदर बच गया x-1, यहां से -6 कॉमन हुआ, अंदर बच गया x-1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या देखिए, इस टर्म और इस टर्म में से कैसे x-1 कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर x-1 इक्वल टू 0 या नहीं तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग को क्या वैल्यू आ गया बच्चों, x का वैल्यू आ गया एक 1 और x का वैल्यू आ गया -6/2 यानी 3, -3। तो दो वैल्यू अपने पास, एक एक 1 है और एक -3। तो अपने पास एक 1 है जीरो और एक है -3। ठीक है, इक्वेशन क्या था एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2x² माइनस 8x माइनस 6, ये था अपने पास इक्वेशन। अपने पास जीरो क्या आया, 1 और -3। मान लेते हैं कि पहला जीरो है अल्फा, ग्रीक लेटर है अल्फा मान लिया, और दूसरा जो है वो बीटा।
पहला जीरो को मान लिया अल्फा, अल्फा है 1 और बीटा क्या है -3। तो देखिए इसमें डायरेक्ट रिलेशन अगर हम लोग खोजना चाहें तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं निकलेगा, हाँ इसमें हम लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट निकल सकता है, सॉरी ऐड और मल्टीप्लीकेशन निकल सकता है। अगर हम लोग अल्फा और बीटा को जोड़े तो क्या आएगा बच्चों 1 + -3 यानी क्या हो गया 1 - 3 यानी -2। अब आप गौर से देखिए तो ये -2 को इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए -2 को हम लोग लिख सकते हैं ये जो आपका दिख रहा है -8, तो -8 बाई ये 2 करेंगे अगर हम लोग -8/2 क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? देखिए इसको सॉल्व करके कितना आएगा, एक मिनट बच्चों। इक्वेशन था अपना 2x² - 8x + 6, और अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा करें अपने पास दो वैल्यू आया ना, एक वैल्यू क्या आया, एक वैल्यू यहाँ पर जो है -6/2 नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा -6/2 नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू देखिए x = ये 6 चला जाएगा उधर तो +6 हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देंगे हम लोग +3 देंगे ना कि -3, यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। चलिए क्या देंगे, देंगे 1, ये +3 है, 1 + 3 यानी कि 4 जो है देखिए यहां पर कैसे लाया जा सकता है, 8 और 2 के मदद से क्या 4 लाया जा सकता है, 8 और 2 के मदद से। अगर हम लोग -8/2 दे तो काट करके आ जाएगा -4, लेकिन हम लोग को लाना है क्या प्लस, तो ये -8 तो हमने लिख दिया इसका कोफिशिएंट, ये 2 भी लिख दिया इसका कोफिशिएंट, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। इट मींस अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करके देखें ax² माइनस प्लस bx प्लस c = 0 से अगर इससे कंपैरिजन करके देखें तो ये जो आपको दिख रहा है बच्चों ये b के बराबर है -8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या -b/a, क्योंकि x² का जो हमने 2 लिया वो a है, ठीक है, और -b, ये जो b है बच्चों ये b किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, तो क्या लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या दिख रहा है बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसी तरीके से फिर से एक बार लिख लेते हैं 2x² - 8x - 6। ठीक है, इसको कंपेयर किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब देखिए दो हमारे पास जो वैल्यू था, एक था अल्फा, अल्फा कितना आया था 1 और बीटा कितना आया था बच्चों 4। एक बार हमने प्लस करके देखा उसका रिलेशन क्या आया आपने पीछे देखा, एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों 1 × 4, ये भी कितना आएगा 4 आएगा, सॉरी पीछे क्या था बच्चों ये 3 था, 3 चलिए मिस्टेक, देखिए पीछे कितना था 1 था और 3, 1 और 3, ठीक है, तो यहां पर हम लोग को 3 देना है ना कि 4, तो 1 × 3 कितना होगा बच्चों 3 होगा। अब हम लोग को 3 लाना है, तो 3 कैसे लाया जा सकता है, क्या 6 और 2 के मदद से लाया जा सकता है 3, क्या 6 और 2 के मदद से लाया जा सकता है 3, 6 क्या है -6 और 2 क्या है बच्चों 2 है, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं आने वाला, यहां पर हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखिए यहां पर -6 नहीं है +6, +6, ठीक है, तो यहां क्या है बच्चों +6 है तो +6/2, अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग तो 3 आ जाएगा, ये जो +6/2 है इसको काटेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, तो सीधा सीधा क्या कर दिया पर सी लिख दिया और यहाँ 2 के जगह पर ए के जगह पर ए लिख दिया। ये क्या हुआ, ये सी जो है बच्चों ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। नहीं समझ में आया, चलिए एक और फिर से मैं आपको एक साथ करके दिखाता हूं, ये 2x² माइनस क्या था आपका 2x² - 8x + 6 = 0 लिया, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2x²
माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 देंगे। 2x कॉमन हो गया, x माइनस 1, यहाँ माइनस 6 कॉमन हुआ, x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 1 कॉमन हुआ, यहाँ क्या हो गया 2x माइनस 6 बराबर 0। तो आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो गया वैल्यू बच्चों 1, और यहाँ क्या हो गया 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो गया 6/2, काट के आ गया 3। ठीक है, काट के आ गया 3। तो अल्फा मान लेते हैं, अल्फा क्या हो गया 1 और बीटा क्या हो गया 3। ठीक है, अब इसका हम लोग को रिलेशन किससे देखना है, इसका हम लोग को रिलेशन देखना है, इसका हम लोग को रिलेशन अल्फा है अपने पास 1 और बीटा है कितना बच्चों 3। इसका हम लोग को देखना है 2x स्क्वायर, इक्वेशन ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसको अगर हम लोग कंपैरिजन कर दे किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो ध्यान दीजिएगा एक बार क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों 1 प्लस 3 यानी कि 4। 4 जो है वो माइनस 8 और 2 के मदद से लाया जा सकता है, माइनस माइनस 8/2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, यहां पर माइनस 8 क्या है x का कोफिशिएंट है, तो क्या लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 जो है आपका क्या है बच्चों 2 जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा करें तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा बच्चों 3। 3 निकालने के लिए हम लोग 6 और 2 का मदद से निकाल सकते हैं, सीधा 6/2 करेंगे आ जाएगा 3। 6 क्या है बच्चों कांस्टेंट टर्म है, 6 क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म के बाद ये नीचे क्या हो गया बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं c/a, और इसको इसका जो हम लोग लिखेंगे बच्चों ये जो है ये पार्ट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस b/। ठीक है, तो अगर आपको इतना याद नहीं रखना तो आपको ये याद रखना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, यानी दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो c/a होगा और ऐड जो होगा माइनस b/a होगा। आ रही बात समझ में बच्चों। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं और कुछ हम लोग बेसिक जान लेते हैं। अब देखिए अगर आपको अल्फा और बीटा से, अगर आपको अल्फा एंड बीटा इज गिवन, अल्फा एंड बीटा इज गिवन, दो आपका जीरो दिया हुआ है, कैन यू फॉर्म इक्वेशन, कैन यू फॉर्म द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन, क्या आप इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं क्या? हम्म? अब आप बताइए मुझे, देखिए आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a। ठीक है, अगर इससे हम लोग इक्वेशन बनाना चाहें तो देखिए बड़े आराम से इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन क्या है आपका, क्या लाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लाना है, ये लाना है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लाना है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहला वाला में a जो है, a अगर हम लोग हटा दें सीधा x स्क्वायर दे, अगले वाले में हम लोग क्या दे देते हैं बच्चों, यहां देखिए प्लस और यहां क्या है माइनस है, तो हम लोग माइनस माइनस b/a x लिख दें अगर यहां, और ये c के जगह पर लिख देते हैं प्लस c/a। तो देखिए तो इसको सॉल्व करके ये आएगा कि नहीं आएगा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों a हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, a से a को डिवाइड दिया 1, 1 से माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b ही रहेगा, माइनस b माइनस को मल्टीप्लाई करके हो गया प्लस b, प्लस bx, यहाँ a से a को डिवाइड देंगे 1, 1 से c का मल्टीप्लाई करेंगे c ही रह जाएगा इक्वल टू b। अभी a जो है उधर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपने यहां क्या देखा, आपने यहां देखा कि एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस आया, फिर सम ऑफ जीरोज आया, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं
क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने को क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर अपने को दो जीरो दिया है तो हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको दोनों जीरो दिया है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस देना, माइनस याद रखना माइनस देना है, उसके बाद ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस कर देना, इंटू एक्स कर देना, फिर प्लस, याद रहे प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, प्लस दे करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख देना, इक्वल टू 0 लिख देना, आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। पूरे चैप्टर का एग्जाम्पल 2 है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं, पूरे चैप्टर का है। फाइंड द जीरोस of the quadratic polynomial this and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो चलिए हम लोग पहले फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या 0। 10x स्क्वायर लाना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, 5x इंटू 2x लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x इधर से कॉमन तो x प्लस 5, इधर क्या हो गया बच्चों 2 कॉमन तो x प्लस 5, तो यानी क्या हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -5, एक का वैल्यू आएगा -2। तो अपने पास दो जीरो आ गया, -5 एंड -2, अल्फा इज -5 एंड बीटा इज -2, बीटा इज -2। अब हम लोग को पता क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के। अगर माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया तो वैल्यू रिलेशन स्पष्ट हो गया। ठीक ठीक है, तो प्लस इसका क्या लिखेंगे, -5 -2 यानी क्या हो जाएगा बच्चों -7। अपने पास इक्वेशन जो था वो क्या था बच्चों, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस -7x प्लस 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -7 को लिख सकते हैं माइनस प्लस 7/1। ये दरअसल और कुछ नहीं हुआ, ये क्या हो गया, -b/a हो गया। b जो है बच्चों वो क्या है, x का कोफिशिएंट है, क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया रिलेशन स्पष्ट। ये था अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा इंटू बीटा का करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -5 इंटू -2, -5 इंटू -2 क्या होगा बच्चों, -5 इंटू -2 हो जाएगा +10। ठीक है, अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10/1 प्लस 10/1। ये क्या है, 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म बाय, नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रिलेशन हमने बना दिया, यही था इसका रिलेशन, इसमें बनाना था, दिस इज द रिलेशन। फाइंड द जीरोस, जीरोस हमने निकाला, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन हमने स्पष्ट कर दिया अच्छे से। ठीक, समझ में आ रहा है बात बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब अच्छा यहां देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो है एक्स स्क्वायर है -3, यहाँ बी दिख रहा है क्या आपने को, बी कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस -3 बराबर 0। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो। सॉल्व करने के लिए अपना हम लोग सॉल्व करेंगे, अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या +3। जब भी आपको पता है बच्चों की जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट होता है, तो प्लस माइनस का भी साइन होता है, या क्या देंगे प्लस माइनस का साइन, यानी क्या हो जाएगा, एक बार +√3 और एक बार -√3। तो अपने पास अल्फा जो है वो है क्या बच्चों, +√3 और बीटा जो है वो क्या है बच्चों, बीटा है -√3। ठीक है, तो चलिए अल्फा है √3, बीटा है -√3। इक्वेशन क्या था अपना, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3।
ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो प्लस 0x माइनस 3 बराबर है। तो चलिए अब लोग रिलेशन स्पष्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, सॉल्व करके क्या आएगा 0। 0 को हम लोग लिख सकते हैं ये 0/1, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट, अब 0 का साइन प्लस दो या माइनस दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट, इसको लिख सकते हैं 0/1 माइनस 0/1, वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू माइनस 3, सॉरी 1 नहीं है, √3 इंटू माइनस रूट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। अब -3 को हम लोग ला सकते हैं ये c/a दे करके, क्या देंगे -3/1, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया रिलेशन स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल 4 की तरफ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस। सम इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 2। आपको मैंने डायरेक्ट एक इक्वेशन बताया था, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 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 3 माइनस माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर, ठीक है। इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a, और वो कितना दिया आपने को, वो कितना दिया आपने को, -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, वो कितना दिया आपने को, 2 दिया, कितना दिया, 2 दिया। अब हम लोग यहां ध्यान से देखें तो -b/a -3/1 है, और यहाँ c/a क्या है, 2/1 है। इसका मतलब देखो a तो 1 1 है, a 1 1 है, अगर ये सेम है तो ये इसका जो रेशियो है वो सही है, यानी अगर हम ये माइनस माइनस काट दे तो b का वैल्यू क्या हो गया, +3, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू क्या है बच्चों, 2। ठीक ठीक, तो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, है ना। a के जगह पर 1 डाल दे, 1x², b की जगह क्या डाल दे, 3 डाल दे, 3x, c की जगह क्या डाल दे, 2 डाल दे। अब देखो क्या हो गया इक्वेशन फॉर्म, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू, यहां भी सेम चीज हुआ, यहां भी सेम चीज हुआ। अब आपको जो इसमें से आसान लगे वो वाला आप काम करिए, ठीक। चलिए अभी तक आपने जो देखा वो क्या था, क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। अब हम लोग चलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल में। क्यूबिक पोलिनोमियल को सॉल्व करना आपने क्लास 9 में पढ़ा था, याद नहीं होगा तो मैं उसको एक बार फिर से आपको रिवाइज किया करवा देता हूं। सबसे पहले हम लोग को एक ऐसा वैल्यू उसमें फाइंड करना है, तो ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax³ प्लस bx² प्लस cx इक्वल टू d। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने यहां पर ले लिया एक इक्वेशन जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, x के ऐसे वैल्यू को फाइंड करते हैं जिसको यहां पर रखने से इसका वैल्यू हो जाए 0। तो हम लोग बारी बारी हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग p1 पुट करके देखें, तो 1 पुट करके देखते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 1³ माइनस 5 इंटू 1² माइनस 14 इंटू 1 प्लस 8। तो चलिए सॉल्व करते क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -5, ये -14 प्लस 8, क्या ये सॉल्व करके 0 आएगा, ये हुआ 10 माइनस 19, नहीं आएगा, यानी P1 हमारा 0 नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक बार P-1 पुट करके देखते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -14 इंटू -1 प्लस 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं,
-1 का क्यूब -1 होगा, -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2। -1 का स्क्वायर +1 को 5 से मल्टीप्लाई -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। -14 इंटू -1 इज +14 +8। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा बच्चों, ये हो गया -7, ये हो गया कितना +22। ये 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आया क्योंकि ये कितना आएगा, इसका वैल्यू 15 है। ठीक है, कितना आ जाएगा, वैल्यू 15 आ जाएगा। तो ये भी नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया। अब ना 1 आ रहा है ना 2 आ रहा है। अब हम लोग ट्राई करेंगे 2। क्या था इक्वेशन हमारा, ax3, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये था अपना 2x3 -5x² -14x+2। अब हम लोग 2 पुट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, 2 पुट करते हैं इसमें तो क्या होगा बच्चों, चलिए 2 पुट करेंगे इसमें तो क्या होगा बच्चों, 2 × 2 का क्यूब -5 × 2 का स्क्वायर -14 × 2 +8। कितना हो गया, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 8, 8 2 16, -4 5 20, -28 +8। ये दोनों सॉल्व करके कितना हो गया, 16 + 8 इज 16। हाँ, 16 + 8, एक सेकेंड, ठीक, 16 + 8 कितना हो गया बच्चों, 16 + 8 हो गया 22। ये हो गया कितना, 48। ये भी 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, अब हम लोग p-2 पुट करके देखते हैं। p-2 इंटू -2 का क्यूब -5 इंटू -2 का स्क्वायर -14 इंटू -2 +8। ये हो गया -8 इंटू 16 -16 +4 इंटू -5 -20। दिस इज +28 एंड दिस इज +8। ये माइनस माइनस सॉल्व करके कितना हुआ बच्चों, -36, और ये क्या हो गया, +36। सॉल्व करके आ गया 0। आ गया हमारा वैल्यू p -2। तो -2 जो है बच्चों, x का वैल्यू -2 को, x का वैल्यू अगर हम लोग -2 डाले तो ये इसका एक 0 होगा। इट मींस x, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, x+2 = 0। ये x+2 एक फैक्टर हो जाएगा। x+2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ऑफ गिवन पोलिनोमियल। हमें जो भी पोलिनोमियल दिया गया था उसका ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू डालने पर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को क्या करना है, ये जो अपना क्वेश्चन है 2x3 -5x² -5x² -14x +8 इसमें से हम लोग को x+2 को कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर 0 दे देते हैं, यहाँ पर कॉमन निकालो। यहाँ पर देखो, यहाँ 2x³ के बाद ऐसा क्या लिखेंगे, ऐसा क्या लिखेंगे कि हमारा x+2 कॉमन आ जाए। दिमाग लगाना है। अगर इस x 2x³ है तो इसमें से हम लोग को 2x² कॉमन ले लेंगे। 2x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यानी अगले वाले में क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो जाकर के यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, +4x²। अब देखो, इस दोनों में से अगर हम लोग 2x² को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, x+2 कॉमन बचेगा। ध्यान से देखना, इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके, इस बात अभी जो मैंने बात बोला इसको समझने में दिक्कत होगा, 2-3 बार रिपीट करके देखना। हमें 2x³ के साथ ऐसा कुछ लिखना है, इसे भी भूल जाओ, इसे फॉरगॉट कर दो, अभी अभी इसको ध्यान नहीं दो। हमें इसके साथ ऐसा कुछ लिखना है कि इस दोनों में से कुछ कॉमन लेकर के अंदर क्या बचे, x+2 कॉमन बचे। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर 2x³ +4x² में से 2x² कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ x+2 बच जाएगा कॉमन। अब हमने 4x² लिखा तो इसके साथ इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। -5x² के जगह पर हम लोग लिख देंगे -9x²। पूछो क्यों, क्योंकि इस दोनों को सॉल्व करके -5x² आ जाएगा, हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखा। अब हम लोग को याद रखना, इसमें से तो कॉमन निकाल के x+2 आ जाएगा। अब इसके साथ ऐसा क्या लिखे जो x+2 आए कॉमन। अब 9 2 या 18 होता है, आपको पता है, दोनों प्लस प्लस में तो क्या दे देंगे, -18x दे देंगे। तो देखो, इसमें से -9x कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, x+2 कॉमन बच जाएगा।
अब -18x लिखा तो इसके साथ इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए -14x लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ +4x लिखना पड़ेगा। और 4x के साथ अगर हम लोग 8 लिख दे तो हमारा काम बन जाएगा, इसमें से भी x+2 आ जाएगा, निकल जाएगा। यानी हमने इस इक्वेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको फिर से आप 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक, अब क्या करना, आप देखिए इसमें से 2x² कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x+2, यहां से -9x कॉमन लिया, यहाँ बचा x+2, यहां से क्या कॉमन लिया +2, यहाँ क्या बचा x+2 इक्वल टू जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इन तीनों में से x+2 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 2x² - 9x+2 इक्वल टू 0। अब ये इसको ऐसा ही रहने दीजिए x+2 को। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। 2x², 9x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9x को 9x को क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 होता है। सॉरी, यहाँ पर बच्चों क्या था, यहाँ पर 4 कॉमन था ना, 4 कॉमन था, तब तो x+8 आया, यहाँ 4। ठीक है, 4 2 क्या होता है 8। अब 8 लाने के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, -8x - x लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या हो गया x+2, अंदर क्या बचा यहाँ 2x, x - 4, और यहाँ भी -1 कॉमन लिया, क्या बचा x - 4 इक्वल टू b। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं बचा, अगले वाले में लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या हो गया x+2, फिर इधर से x - 4 कॉमन, कॉमन, और बच क्या गया अंदर बच्चों, बच गया अंदर 2x - 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर x+2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया -2, यहाँ x बराबर आ गया 4, यहाँ आ गया x बराबर 1/2। तो अपने पास कितना पॉसिबल वैल्यू है बच्चों, अपने पास 3 पॉसिबल वैल्यू है। वो है अल्फा मान लेते हैं -2, बीटा मान लेते हैं 4, और गामा मान लेते हैं, इसमें हम लोग गामा मान लेंगे, ग्रीक लेटर अल्फा बीटा के बाद गामा। गामा कितना है 1/2। अब इसमें भी हम लोग को रिलेशन देखना होगा कि इनका सम का क्या होगा, इनका प्रोडक्ट का क्या होगा। ठीक है, इस अल्फा बीटा गामा और इनके कोफिशिएंट में कोई रिलेशन है भी कि नहीं है, चलिए उसको हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है 2x³ -5x² फिर क्या है -14x +8 प्लस। ठीक है, ये अपना इक्वेशन। अपने पास अल्फा क्या है, अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा है -2, बीटा क्या है, बीटा है 4, और गामा है 1/2। गामा है 1/2। सबसे पहले हम लोग ऐड करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, -2 + 4 + 1/2। सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, सॉल्व करके ये कितना हो गया, ये दोनों सॉल्व करके हो गया 2, 2 + 1/2 यानी हो गया 5/2। क्या 5/2 इनमें से किसी चीज से लाया जा सकता है, साफ साफ दिख रहा है। ये -5 करेंगे और 2 कर देंगे तो आ जाएगा। क्या होगा -5/2। तो ये जो -5 जो ये x² का कोफिशिएंट है, तो क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाई 2 के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, 2 जो है वो किसका कोफिशिएंट है, x³ का, तो कोफिशिएंट ऑफ x³। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत। यानी सम ऑफ ऑल जीरोस विल बी कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। इसको हम लोग एक साथ अगर लिखना चाहें, मतलब ये शॉर्टकट में लिखना चाहें, तो हम लोग किससे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ax³ माइनस प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है हम लोग को, -x², तो क्या लिखेंगे -b/x³ को क्या लिखेंगे, -b/। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आ रही बात समझ में। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से
अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करते हैं, तो क्या होगा, -2 इंटू 4 इंटू 1/2, 2 गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -4। अब क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार लिख लेते हैं आपके सहूलियत के लिए, 2x³ माइनस 5x², ठीक है, -14x प्लस 8, -14x प्लस 8। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चलिए -4 कैसे लाया जा सकता है, इसमें से किसी से -4, 8 और 2 की सहायता से लाया जा सकता है क्या -4? क्या लिखेंगे, -8 बाई, तो माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म, पीछे प्लस ही था ना, +8 था, ठीक, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई, माइनस कांस्टेंट टर्म बाई 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में लिखना चाहें तो क्या होगा बच्चों, शॉर्टकट में अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऊपर क्या लिखेंगे, -d, नीचे क्या लिख देंगे, -d/। अच्छा, बस इतना ही नहीं है, इसमें एक और रिलेशन बनता है, एक और रिलेशन क्या है, एक और रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो चलिए इसको देखते हैं। अल्फा क्या था अपने पास, -2 इंटू, बीटा क्या था, 4 था ना, बीटा था 4, बीटा 4 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सिर्फ अल्फा ही -2 था, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया -8, ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी +2 -1, यानी क्या हो गया बच्चों, ये हो गया -9 + 2 यानी -7। अब -7 लाना है अपने पास, इक्वेशन क्या था, फिर से देख लेते, 2x³ माइनस 5x², 2x³ माइनस 5x² -14x प्लस 8, -14x प्लस 8, ठीक है। तो -7 इसके और इसके सहायता से लाया जा सकता है क्या लिखेंगे, सीधा -14/2, -14 क्या है बच्चों, फिर से कंपैरिजन अगर करेंगे, अगर हम लोग ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, तो -14 जो है वो क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। शॉर्टकट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, -c/8, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, -c/a नहीं, -c/a कैसे है बच्चों, ये तो सीधा c है ना, ये तो सीधा c का वैल्यू लिखा ना -14, उसके आगे तो माइनस लगाया नहीं, ठीक है, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, क्या होगा, सीधा c/। आ रही है बात समझ में बच्चों, ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, सॉरी, कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है, एग्जाम परस्पेक्टिव से नहीं है, बस नॉलेज के लिए। तो वेरीफाई दैट 3 - 3 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। तो आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि भैया 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, हमने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद 3 - 1 - 1/3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 - 1/3, सॉल्व करिए, क्या होगा 6 माइनस, तो क्या हो जाएगा 5/3। अब ये 5/3 जो है, ये -5 माइनस माइनस 5/3 हुआ, -5/3, -5/3 को हम लोग लिख सकते हैं, -5/3 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग, हाँ, माइनस माइनस इसको हम लोग कंपेरिजन करते हैं इससे, ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो -5, तो क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका, x²,
बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हो गया रिलेशन एस्टेब्लिश। ठीक इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा क्या है आपके पास बच्चों? 3 इंटू -1 इंटू 1/3 है ना, -1/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। अब 1 हम लोग कैसे ला सकते हैं इससे? तो देखिए 1 जो लाएंगे वो 1 ये -3/3 करेंगे तो आ जाएगा। -3/3 करने से आएगा, किसके आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा, यानी माइनस कॉन्स्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी। फिर से देखिए क्या था, -3/3 -1 आ जाएगा, इसलिए इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या कर सकते हैं हम लोग? अगला करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा क्या था अपने पास बच्चों? 3, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 एंड 3, -1/3 एंड 3 गए हो। ठीक है, ये हो गया -3, फिर +1/3 -3, -6 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों? -18 प्लस 1/3 यानी -17/3। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है। अल्फा क्या अपने पास बच्चों? अल्फा है 3 इंटू -1, दैट इज -3। बीटा इज -1 इंटू -1/3, दिस इज +1/3। एंड देन 3 कट गया ना, तो ये 1 होगा ना, 1 यहाँ दिया। ठीक है, 1 यहाँ दिया तो ऐसा ही कर लेते हैं। कितना हो गया? -4 प्लस 1/3 यानी -12 प्लस 1/3 यानी -11/3। अब -11/3 कैसे लाया जा सकता है बच्चों? -11/3 लाने के लिए देखिए ध्यान से, आ, ये -11/3 सीधा क्या देंगे? -11/3 का -11/3 ही रहेगा। तो माइनस सीधा कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x। आ गया, रिलेशन फाइंड आउट कर लिया हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, अब लोग बारी बारी इसका देखेंगे। चलिए पहला क्या है? -x², इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बराबर 0 देकर के, तो क्या लिखेंगे बच्चों? x², 4×2=8 होता है, तो -4x प्लस 2x -8 = 0। x कॉमन लिया तो क्या हो गया? यहाँ पर x कॉमन लिया तो बच्चों x -4, यहाँ क्या हो गया? +2 कॉमन, तो x -4 = 0, यानी x -4 x प्लस 2 = 0। x बराबर होगा 1 4, एक होगा -2। अल्फा अपने पास 4, बीटा क्या है? -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 4 -2 यानी 2। 2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस कोफिशिएंट, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, -2/1 यानी -b/a हुआ, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 4 इंटू -2 यानी -8, दिस इज c/a। देख लो -8/1, दिस इज क्या? c/a। c/a के लिए लिखना कांस्टेंट टर्म है, a के लिए लिखना क्या? a के लिए लिखना कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x², अब तुम लिखना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है, इसका बराबर 0 दिए, क्या हो जाएगा ये बच्चे? 4s², 2 होगा, -2s प्लस 1 = 0। यहाँ हो गया 2s कॉमन, क्या लिखेंगे? 2s -1, यहाँ -1 कॉमन लिया, 2s -1 = 0। तो 2s -1 इज कॉमन, 2s
1 इज कॉमन, तो यहाँ s का वैल्यू दोनों में ही 1/2 होगा। अल्फा भी अपने पास क्या है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 प्लस 1/2 दैट इज टू एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 यानी 2/2 यानी क्या हो जाएगा काट के 1। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/1। 1 जो है 1 के लिए क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ ये -4 -4/4 लिख सकते हैं यानी -b/a लिख सकते हैं, बात खत्म। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग को प्रोडक्ट लेना है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। 1/4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सीधा c/a। हो गया रिलेशन स्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट वन इक्वल टू 0 है। ठीक है, 6 7 जा होता है 42 बच्चों। 42 लाने के लिए क्या किसका इस्तेमाल करें जो 3 आए। अच्छा, इसको पहले अरेंज करना है आपको। 6x² - 7x - 3 = 0। 6 3 जा 18। 18 लाने के लिए क्या रखा जाए बच्चों 18 लाने के लिए हम लोग रख सकते हैं 6 3 जा 18 तो चलेगा नहीं क्योंकि 7 लाना है। 18 लाने के लिए और क्या रख सकते हैं 9 2 जा 18 9x + 2x - 3 = 0। क्या हो जाएगा इसमें से कॉमन 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा बच्चों x - 3 2x - 3 यहाँ 1 कॉमन 2x - 3 = 0 यानी 2x - 3 और 3x + 1 = 0। x का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 3/2 एंड -1/3। अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/2। चलिए रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट 3/2 प्लस -1/2 यानी क्या हो जाएगा 2/2 यानी आ जाएगा 1 2/2। सॉरी इसके नीचे 3 है बच्चों 3 है 3। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 6 2 3 जा तो 9 -3 2 जा तो 2 7/6। 7/6 लिख सकते हैं -7/6 यानी -b/a। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 इंटू -1/3 3 3 गए -1/2 यानी मा- यानी यानी एक सेकंड इसके अनुसार लिखना है। ये आप करेंगे -1 क्या देंगे -3/6 लिख सकते हैं यानी c/a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए नेक्स्ट इक्वल टू 0। यहां से 4u कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा u + 2 = 0। तो 4u बराबर 0 हो सकता है और u + 2 बराबर 0 हो सकता है। u बराबर यहाँ आ जाएगा 0/4 यानी 0 और यहाँ u बराबर आ जाएगा -2। अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। ठीक है, और इसको अगर हम लोग अरेंज कर दें एकदम सही ऑर्डर में तो क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे 4u² प्लस 0u प्लस सॉरी 0u कहां से इसमें बच्चों अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें क्या लिखेंगे 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0। यहाँ आपका कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, कांस्टेंट टर्म क्या है 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपने पास 0 प्लस -2 यानी -2। -2 कैसे लिख सकते हैं माइनस -8/4 यानी -b/a के बराबर आ गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 0 इंटू -2 यानी कि 0। 0 कैसे ला सकते हैं 0/4 दे सकते हैं यानी c/a। हो गया रिलेशन एस्टेब्लिश बच्चों। फिर यहाँ क्या देंगे बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए t² यहाँ पर 0t है और -15 = 0 है। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं t² बराबर 15 तो t बराबर क्या होगा √अंडर +-15 15 को से बाहर नहीं निकलेगा 3 × 5 होता है। ठीक है, तो एक हो गया अल्फा हो गया आपका +√15 और बीटा क्या हो गया -√15। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों +√15 -√15 = 0।
माइनस बी बाई ए आ रहा है, देखो माइनस बी बाई ए आ रहा है, माइनस 0/1 यानी माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्लस रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15 यानी -15। रूट रूट कैंसिल हो गया। -15 कैसे लिखेंगे बच्चों, सी बाई ए लिखेंगे। सी क्या है अपना -15, ए क्या है 1, सी बाई। हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट, इक्वल टू 0, 3 4 जा 12, क्या करेंगे 4x को प्लस नहीं माइनस में दे देंगे और यहाँ दे देंगे +3x। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं, x कॉमन, 3x माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 कॉमन हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आया 2, एक हुआ 4/3, एक हो गया -1, यानी अल्फा इज 4/3 एंड बीटा इज -1। ठीक है, अब रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा 4/3 -1, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/3। माइनस बी बाई ए है क्या, देखो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ 1, माइनस -1/3 है माइनस बी बाई ए, रिलेशन स्टैब्लिश। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों, 4/3 इंटू -1 यानी -4/3। साफ साफ देखिए सी बाई ए के रूप में आ रहा है, आ गया खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच इज गिवन, each with the given numbers as the sum and product of the zeros। ये sum and product है, this is the sum and this is the product। आपको मैंने एक मूल मंत्र बताया था, उसमें क्या कहा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर देने का है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1/4x -1 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 गया उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर के स्वाहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक इसी तरीके से देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया 1/3। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 हो गया, यही हो गया आंसर। या नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। 3 गया उधर मल्टीप्लाई 0 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। या तो ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5। ठीक, तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0 बात करते। ठीक है, अगला अल्फा प्लस बीटा भी है 1, अल्फा इंटू बीटा भी है 1। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। चलिए, अल्फा प्लस बीटा है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस -1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। सबका एलसीएम आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 गया फिर उधर मल्टीप्लाइंग 0 हो गया। अल्फा प्लस बीटा है 4 और अल्फा इंटू बीटा है 1, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। कहानी खत्म।
अब है समरी, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि पोलिनोमियल जो है उसका डिग्री 1 2 3 हो सकता है। 1 डिग्री वाले को लीनियर पोलिनोमियल, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री वाले को हम लोग कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें x जो है वो रियल विथ रियल कोफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर a एंड b सी आर रियल नंबर, वहां a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होता है। द जीरोस ऑफ polynomial px are precisely the x coordinate of the points where the graph intersect x axis, जहां पर ग्राफ कट करेगा x axis पर वही हो जाएगा उसका जीरो। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है इसलिए 2 जीरो हो सकता है। क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 है इसलिए 3 जीरो होगा। अल्फा और बीटा अगर जीरो है इसका तो अल्फा और बीटा का सम हो जाएगा माइनस बी बाई ए। याद रखना अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। यही चीज अगर क्यूबिक पोलिनोमियल में होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है वो सी बाई ए, अल्फा बीटा इंटू गामा जो है वो माइनस डी बाई ए। इसको मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। प्रूफ मैंने आपको पूरे इसमें बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको चैप्टर पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, और वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार और अच्छे से देखिए जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। क्योंकि अगर क्लास 9th में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा वक्त लगेगा आपको समझने में। 2-3 बार वीडियो को देखिए, आप क्लियरली समझ जाइएगा कि कैसे बनने वाला है ये चीज। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।